प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए शीर्षक के अनुसार आज हम कबीर के पदों को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में कबीर के प्रथम और द्वितीय पद पढ़े थे, उसकी व्याख्या की थी, उसका विश्लेषण किया था। तो आपके पाठ्यक्रम में शामिल कबीर के पदों का क्रम अब आगे 3 और 4 के रूप में आपके सामने है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कबीर संत काव्य परंपरा के सर्वोपरि कवि हैं। उन्होंने सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए पदों की रचना की है। उसमें ईश्वर को दूल्हा मानते हुए, स्वयं को दुल्हन मानते हुए, रागात्मक अभिव्यक्ति के साथ वंदना करते हैं और नाम स्मरण से निरंतर राम का नाम लेते हैं और भक्ति भावना उनके मन में इस प्रकार भरी हुई है कि वे रात दिन सिर्फ राम का नाम लेते हैं और कहते हैं, अब तो ही जानन देहूँ राम पियारे, ज्यों भावे त्यों होऊ हमारे। जैसा कि जानते हैं हम कि दुल्हन जब घर पे है, यानी जीवात्मा, बाहर से दूल्हे का आना होता है परमात्मा का, तो परमात्मा रूपी राम घर आए हैं। तो दुल्हन की जिस प्रकार गतिविधियां होती है, प्रतिक्रिया होती है, वैसा वो कबीर अपने आप को मानते हुए कहते हैं, अब तो ही जानन देहूँ राम प्यारे, हे राम प्यारे, अब मैं तुझे वापस जाने नहीं दूंगी। जो भावे त्यों होऊ हमारे, जैसा आपको भाता है, कैसा भी, वैसा आप महसूस करें, चाहे जो भी लगता हो, पर आप हमारे ही बनकर रहो। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, क्योंकि बहुत दिनों के जो बिछड़े हुए थे उन हरि को मैंने पाया है। अब मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। भाग बड़े घरी बैठे आए, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे भाग्य हैं जो घर बैठे मुझे हरि के दर्शन हुए हैं, हरि मुझे प्राप्त हुए हैं। चरणनि लागी करो बरी आई, प्रेम पीति राखो उरिझाई। चरणनि लागो, यानी कि अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके चरण पकड़ लूँगी, जाने नहीं दूँगी, और आपकी हर कोशिश को मैं नाकाम करूँगी, मैं आपको जाने नहीं दूँगी। प्रेम पीति राखो उरिझाई, प्रेम के सारे प्रयास करके उनको उलझा कर रखती हैं कि सारे प्रेम के प्रयास करके मैं आपको रखूँगी, पर मैं जाने नहीं दूँगी। इति मनि मंदिर रहा नित चोखे, कहे कबीर करियो मति धोखे। इस प्रकार अपने मंदिर में वो राम की छवि को बसा कर रखती है। कबीर कहते हैं कि आप किसी और धोखे में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सर्वोपरि है वो सिर्फ राम है। आपको अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस जिनको आपने मन मंदिर में बसा लिया, आप निरंतर उनकी आराधना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और किसी धोखे में आने की आवश्यकता नहीं है। तो इन 4 पंक्तियों में कबीर ने बड़ी खूबसूरती से एक दुल्हन का अपने दूल्हे के प्रति जो प्रेम दर्शाया है, और ऐसा दिखाया है कि वो हर संभव प्रयास करके भी अपने राम को अपने से अलग होने देना नहीं चाहती। तो सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए कबीर ने बड़ी सहजता से अपनी बात कही है। पद संख्या 3 की व्याख्या के बाद मैं आपके सामने पद 4 की बात करता हूँ। इहि तत् राम जपोरे प्राणी, बूझो अकत कहानी। इसी तत्व, यानी कि संपूर्ण तत्व है राम। तो हे प्राणी, संपूर्ण तत्व राम की वंदना करो, भजन करो। बूझो अकथ कहानी, और जो अकथ्य कहानी है, जो कहानी कही नहीं जा सकती, उस कहानी को, उस राम की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करो। राम के अस्तित्व को, उनके वर्चस्व को पहचानने की कोशिश करो। हीर कर भाव होई जा ऊपरी जागृत रहनी बिहानी। हीर कर भाव होई जा ऊपरी जागृत रहनी बिहानी। जब राम का भाव मन में जागृत हो जाता है, ऐसा भाव पैदा हो जाता है, तो रात दिन वो जागता रहता है। उसको सोने उठने बैठने का चैन प्राप्त करना, उसको चैन छूट जाता है उसका।
तो कुल मिला के उसके दिमाग में सिर्फ राम 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 रहते हैं। डाइन डोरे सुनहा डोरे संज रहे बन घेरे। इस जीवन में जब तक उसको राम नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसे में मोह माया विषय वासना उसको घेरे रहती है। तो डायन रूपी माया, या माया को डायन कहा गया है, तो हम माया मोह से जुड़े हुए हैं। तो डायन डोरे डालती रहती है, लुभाती रहती है, आकर्षित करती रहती है। सुनहा डोरे संद रहे बन घेरे। और सियार भी हमको जकड़े रहते हैं। और सिंह, चंद मतलब सिंह, पूरे वन को घेर लेता है, जैसे सब उसी का राज हो। तो कुल मिलाकर हम माया, विषय वासना और सारी विकृतियों से घिरे पड़ जाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें ऐसी हो किसी मनुष्य के इर्द गिर्द, तो बताओ वो शांति से कैसे रह सकता है, जीवित कैसे रह सकता है। पंच कुटुंब मिली जूझन लागे बाजत शब्द संघेरे। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो जूझती हैं आपस में। मतलब ये विषय वासना किस लिए, इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है उससे, तो इंद्रियां उनको प्राप्त करने के लिए जूझती रहती है। तो बाजत शब्द संघेरे, यानी कि जब 5 व्यक्ति आपस में लड़ेंगे तो अनर्गल शोर होगा। तो हमारी इंद्रियां जब लड़ती झपटती हैं तो इस प्रकार का शोर उत्पन्न होता है। रोहे मृग सुसा बन घेरे पारधी बाण न मेले। रोहे मृग सुसा बन घेरे, यानी कि मृग और खरगोश, यानी कि ये जो हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनको हिरण के समान या खरगोश के समान माना गया है, तो वो बड़ी व्याकुल सी हैं, छटपटा रही हैं, विचलित हो रही हैं। ऐसे में पारधी बाण मारे नहीं मारे इस असमंजस में पड़ा हुआ है कि मारूंगा तो ये व्यर्थ ही मारा जाएगा। शायर जले सकल बन दाजे मंच अहेरा खेले। शायर जले सकल बन दाजे, इस विषय वासनाओं के कारण संपूर्ण शरीर जल रहा है। और हमारी आत्मा है वो अगर साधना कर रही है तो उसके बल पर उस मछलियों का आखेट कर रही है, विषय वासना को मारने की कोशिश कर रही है। तो साधना की ताकत यदि मनुष्य में ऐसे समय में जाग जाती है तो वो फिर भी संघर्ष करना शुरू कर देता है। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता जो यही पद ही विचारे। वही पंडित है और वही ज्ञाता है जो इन सभी बातों का विचार कर लेता है, जान लेता है कि उसके लिए क्या ठीक है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा आप तीरे मोहितारे। कबीर कहते हैं कि ऐसा गुरु मेरा जो मुझे सही मार्ग दिखाता है, कि स्वयं का तो उद्धार करता ही करता है और मेरा भी उद्धार कर डालता है, मुझे भी तार देता है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए कि अगर मैं किसी विषय वासना से घिरा पड़ा हूँ, मेरी आत्मा छटपटा रही है, तो मैं अपने गुरु से ऐसी विधि सीख सकता हूँ, साधना के बल पर ऐसी ताकत हासिल कर सकता हूँ कि गुरु के ही समान मैं भी अपना उद्धार कर सकूँ। यहाँ भी सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और किस प्रकार कबीर विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को बड़ी सफाई से और सहजता से रखते हैं। धन्यवाद।